हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आज हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स 2D। इसका अंडर में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कोई भी बॉल को अगर ग्राउंड से कोई भी एंगल से तुम थ्रो करो, वो कहाँ जाके गिरता है, उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन काइनेमेटिक्स 2D का अंदर में आता है। ओके, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं काइनेमेटिक्स 1D। 1D में क्या पढ़े थे हम लोग? मतलब कोई भी वन डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब ए एक्स डायरेक्शन में, ए वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में। कोई भी एक डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसी को हम लोग काइनेमेटिक्स 1D का अंदर में कंसिडर करते थे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे काइनेमेटिक्स 2D मतलब यही है हमारा मोशन इन अ प्लेन। मतलब यहाँ पे दो डायमेंशन रहना चाहिए। मतलब एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे वाई डायरेक्शन भी हो सकता है, या वाई डायरेक्शन भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन भी हो सकता है, या एक्स डायरेक्शन भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स 1D और 2D का अंदर में डिफरेंस मालूम चला। 1D में सिर्फ कोई भी एक डायरेक्शन में होना चाहिए और प्लेन मोशन इन प्लेन पे ऑब्जेक्ट का मोशन दोनों डायमेंशन में होना चाहिए, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, या वाई एक्सिस भी हो सकता है, या जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस भी हो सकता है। यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल करके है। यहाँ पे भी देखो y और z ये भी 90 डिग्री एंगल करके हैं, और यहाँ पे देखो x और z ये भी 90 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, इसी को हम लोग प्लेन बोल सकते हैं। ठीक है ना। अभी दूसरी चीज देखेंगे हम, प्रोजेक्टाइल ए मोशन है क्या? A projectile motion is experienced by the particle or object that is thrown near the earth's surface. Okay, and moves through the curved path due to motion under gravity. तो प्रोजेक्टाइल में तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्या? ग्राउंड से बहुत ही सामने होना चाहिए, मतलब नियर द अर्थ सरफेस होना चाहिए। दूसरा क्या? जो पाथ में मूव करना है ऑब्जेक्ट को, वो क्या होना चाहिए? कर्व पाथ होना चाहिए। और कर्व पाथ किस लिए हो रहा है? मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए हो रहा है। ठीक है, मतलब ए अगर पकड़ लो एक्स प्लेन है, ए अगर वाई प्लेन है, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर सकते हैं यू वेलोसिटी से। पकड़ लो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल करके है। ठीक है,
ये ऑब्जेक्ट मूव करके ऐसे एक पाथ बनाएगा, ठीक है। तो ये पाथ कैसा दिख रहा है? इट्स लुक्स लाइक ए पैराबोलिक पाथ, ठीक है। और एक चीज देखो, कर्व पथ क्यों हो रहा है? मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ से बॉल को थ्रो किया गया है, बॉल का सेल्फ वेट कहाँ पे होगा? नीचे, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगा। बॉल जब यहाँ पे होगा तब भी बॉल का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो भी नीचे की तरफ ही होगा, चाहे कोई भी पोजीशन हो, जी नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। अभी इसका हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना चाहिए काइनेमेटिक्स 2D का क्या क्या पैरामीटर्स है, ठीक है। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोग जब काइनेमेटिक्स 1D पढ़े थे तब भी हम लोग वहाँ पे पैरामीटर्स किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ पैरामीटर्स हम लोग जानते हैं पहले से ही, और कुछ कुछ पैरामीटर्स हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले लिखो व्हाट आर द नोन पैरामीटर्स। नॉन पैरामीटर्स के अंदर में क्या क्या आता है? सबसे पहले लिखो कहाँ से बॉल को थ्रो किया जा रहा है, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट को कितने एंगल में थ्रो किया जा रहा है, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तीसरा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ठीक है, दीज आर द नॉन पैरामीटर्स। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये तीनों चीज हम लोग को पता रहता है, ठीक है ना। और अननोन पैरामीटर्स क्या क्या है? अननोन पैरामीटर्स, सबसे पहले जो आता है 1 नंबर पे लिखो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर टी टाइम। दूसरा क्या है? velocity of the object after t time. What are the maximum height? Okay, चौथा है time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट। और 5 नंबर में है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, सबसे पहले ये सारे चीज को लिख लो, मतलब हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या निकालना है और क्या क्या हम जानते हैं। यहाँ पे देख लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यहाँ पे पकड़ लो, यहाँ पे अगर x एक्सिस और y एक्सिस है, ये जो ओरिजिन वाला जो पॉइंट है इसी को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
मतलब कहाँ से हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ हम कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए ऑब्जेक्ट को कितने वेलोसिटी में हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों चीज हम लोग को मालूम होता है और निकालना क्या क्या होता है, ये पांचों चीज हम लोग अभी निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। ये स्टेप्स अगर तुम याद रख लो तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हारा पास ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक क्या है वाई एक्सिस और यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और इनिशियल पॉइंट पे हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को जो करना है, जब भी वेलोसिटी एंगल बनाएगा वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दो, मतलब कंपोनेंट में तोड़ दो। अभी यहाँ पे देखो थीटा इस तरफ है, तो मतलब थीटा जिस तरफ है उसी तरफ को हमको cos थीटा लिखना है। तो यहाँ पे क्या है u cos थीटा और यहाँ पे देखो क्या होगा u sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर रिजोल्यूशन करवाने के टाइम पे हम लोग पहले ही बता दिए थे, जब भी कोई भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं वो वेक्टर का कोई वैल्यू नहीं रहता है। मतलब u को अभी हम लोग तोड़ दिया है, u cos थीटा और u sin थीटा। मतलब यहाँ पे जो ओरिजिनल वेक्टर है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये बॉल मूव करके इस तरफ आएगा, ये है उसका पाथ, ठीक है ना। और u का एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, u cos थीटा। और यहाँ पे देखो u sin थीटा जो है ये है y एक्सिस का कंपोनेंट, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल में इसी के ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसे होता है। देखो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ux और यहाँ पे uy लिख दो। बॉल जैसे जैसे मूव करेगा, पकड़ लो इस तरफ आ गया, पहले यहाँ था अभी यहाँ है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब आएगा u एक्सिस में देयर इज नो चेंज, लेकिन uy पहले से भी घट गया, ठीक है। दिस इज uy एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पर। ux का वैल्यू में कोई चेंज नहीं, लेकिन uy का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। फिर बॉल नीचे उतरने लगा, ux का वैल्यू में कोई चेंज नहीं, मतलब कांस्टेंट, लेकिन uy आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, ठीक है। फिर से ये वाला पॉइंट पे ux का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसमें देयर इज नो चेंज। और uy का जो कंपोनेंट है, मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट जो है
वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो ux और uy, मतलब पहले ux का जो वैल्यू था ये तो कांस्टेंट ही है, और uy का जो वैल्यू यहाँ पे था यहाँ पे भी सेम हो गया, ठीक है ना। अभी इसका न्यूमेरिकल फ्रेम में हम लोग दिखाएंगे इसको अच्छी तरह से फील करने के लिए। सोचो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड पे थ्रो किया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल पे थ्रो करना है। बॉल इस तरफ से होके ए पाथ से जाके गिरेगा उस तरफ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसको तोड़ लेना है। तो कितना हो गया 10 cos 37 डिग्री, जिसका वैल्यू cos 37 का वैल्यू कितना है 4/5, मतलब हो गया 8। और यहाँ पे क्या हो गया 10 sin 37 डिग्री, साइन का वैल्यू कितना है 3/5, मतलब हो गया 6, ठीक है ना। अभी देखो ये जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू है इसको ऊपर लिखेंगे समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जब थ्रो किया था 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया था, तो अभी 10 मीटर पर सेकेंड को कंपोनेंट में तोड़ लिए। तो ux का मतलब हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट है यहाँ पे कितना दिखा रहा है 8, और वर्टिकल का जो कंपोनेंट है वो कितना दिखा रहा है 6। ए बॉल का जब पोजीशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल का जो कंपोनेंट है ये सेम ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू और मैग्नीट्यूड थोड़ा कम जाएगा। पकड़ लो यहाँ पे 4 हो गया। जब ए वाला पोजीशन पे आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी सेम ही है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे पकड़ लो 1 हो गया। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट पर समझ लो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 880 है, लेकिन देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। जब बॉल का पोजीशन यहाँ पे देखो सेम हाइट पे है, तब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है वो है 8, और वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। सेम हाइट पे दोनों का डायरेक्शन अलग हो गया वर्टिकल वेलोसिटी का। फिर से ए वाला पॉइंट पे देखो, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे 880 है, और नीचे देखो यहाँ पे कितना हो गया 4। जब एक ग्राउंड टच करेगा यहाँ पे, तब यहाँ पे 880 है, और यहाँ पे देखो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना हो गया 6, ठीक है ना। तो इसको अभी मिला दो, सॉरी इसका थोड़ा इस तरफ होगा, ठीक है। समझ में आया? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पहले इसको फील कर लो, प्रोजेक्टाइल मोशन को फील कर लो, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना है देख लो, एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस, ये क्या है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी कितना है u, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी का तोड़ देना है, मतलब u cos थीटा, और यहाँ पे क्या है u sin थीटा।
ठीक है ना। अभी काइनेमेटिक्स टू डी में क्या करना है हम लोग को, 1D प्लस 1D कैसे करके ये होता है वो पहले देखो। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस में यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे बनाओ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा बनाओ एक्सीलरेशन, तीसरे बनाओ टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस में देखो, एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा, तो यहाँ पे लिख डालो u cos थीटा। वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, तो यहाँ पे लिखो u sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन क्या है, 0, ठीक है। मतलब क्यों एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तभी इसका एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है ना। तो ये कौन सा टाइप मोशन है, ये है यूनिफॉर्म मोशन, और यू कैन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ही एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। दैट्स वाई u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट एक्स एक्सिस में उसका वेलोसिटी u cos थीटा ही रहता है, ठीक है ना। अभी देखो y एक्सिस में बॉल जब इस तरफ पहुंचेगा कोई भी पोजीशन पे, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, -g। ये कौन सा टाइप का मोशन है, दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। वाई एक्सिस पे कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये दोनों काम एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे 2D को अगर हम ब्रेक करें तो बोल सकते हैं 1D, मतलब हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है वहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, प्लस 1D फॉर वर्टिकल, वहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। सबसे पहले एक कॉलम को अच्छे तरह से लिख लो। एक कॉलम अगर दिमाग में बैठ गया ना तो प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी प्रॉब्लम तुमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा प्रोजेक्टाइल है, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। इसी को हम लोग कहते हैं, इसका दूसरा और एक नाम है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड हो रहा है। तो अभी हम लोग एक एक करके इसका पैरामीटर निकालेंगे। सबसे पहले वाला जो अननोन पैरामीटर था वो क्या था, पोजीशन आफ्टर
टी टाइम। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्लेन ड्रॉ कर लो, एक्स वाई प्लेन। ए कौन सा है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो एक ही चीज बार बार बोलने से तुम लोगों का दिमाग में बैठ जाएगा। यू वेलोसिटी से थ्रो किया, देखो एक क्या है, इसका पाथ है। यहाँ पे जब स्टार्ट किया था मतलब ये है ओरिजिन उसका, पकड़ लो। आफ्टर टी टाइम बाद इसका जो पोजीशन हो गया, ये हो गया x, y, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x, y। पकड़ लो इसको p पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक के इसका डिस्टेंस कितना है? x, और यहाँ से यहाँ तक के इसका डिस्टेंस कितना है? y, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अभी सबसे पहले यहाँ पे देखना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में वेलोसिटी क्या था हमारा? u cos थीटा। मतलब पहले यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया? x डिस्टेंस मतलब हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारा वेलोसिटी कितना था? u cos थीटा। टाइम कितना लगा? t टाइम। सो x इक्वल टू u cos थीटा इनटू t हो गया x का डिस्टेंस। अभी निकालना है y। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस, मतलब वर्टिकल में कौन सा मोशन होता है? वर्टिकल में होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब हम लोग मोशन का जो 3 फॉर्मूला होता है वो 3 फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। यहाँ पे sy मतलब वर्टिकल की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? यहाँ से ऊपर तक गया, मतलब y डिस्प्लेस्ड हुआ। और वर्टिकल एक्सिस में वेलोसिटी क्या था? u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ ay कितना था? माइनस जी। वर्टिकल की तरफ एक्सेलरेशन क्या था? माइनस जी, ठीक है ना। मतलब इस एक्सिस की तरफ वेलोसिटी था u cos थीटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितना था? u sin थीटा, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया? u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो अभी इसको पोजीशन वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है। मतलब OP वेक्टर इक्वल टू वी कैन राइट u cos थीटा इंटू टी, एक्स एक्सिस मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, मतलब I वेक्टर, प्लस y एक्सिस का u sin थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। y मतलब j कैप हो गया है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। तो पहले वाला जो पैरामीटर है वो निकाल लिए हम लोग, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सेकेंड अननोन पैरामीटर, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी पिक्चर पहले की तरह ही होगा। u वेलोसिटी से थ्रो किया, ऑब्जेक्ट का पाथ है a, आफ्टर टी टाइम पकड़ लो, कोई भी एक पोजीशन पकड़ लो, यहाँ पे यहाँ का वेलोसिटी कितना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले कंपोनेंट में इसको तोड़ो। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होगा? u cos थीटा, और वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा? u sin थीटा।
ठीक है। तो u cos थीटा कौन सा मोशन होता है एक्स एक्सिस में? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी विल नॉट चेंज, मतलब vx का मतलब एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी होगा u cos थीटा इंटू u cos थीटा, ओके। और वर्टिकल एक्सिस में क्या होगा? uy प्लस ayt। यहाँ पे देखो uy कितना है? u sin थीटा, और ay कितना है? माइनस जी, ठीक है। तो मतलब vy निकल के आ गया a। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी वेक्टर अगर डिफाइन करने बोला तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू वी कैन राइट v cos थीटा i कैप प्लस आफ्टर t टाइम सॉरी इंटू t u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप हो गया। ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। अभी हम लोग को जो देखना है वो है तीसरा पैरामीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग पहले भी कर चुके हैं मोशन इन 1D पे, मतलब कितने टाइम बॉल हवा में रह रहा है, यही है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो यहाँ पे पकड़ लो इसका बॉल का व कोई भी पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। बॉल को u वेलोसिटी से थ्रो करने के बाद बॉल यहाँ पे जाके पहुंचा यहाँ पे इस पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बॉल कितने टाइम हवा में था, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे देखो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे टी क्या है? टी है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वाई एक्सिस पर। यहाँ पे एस वाई मतलब वाई एक्सिस पर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट था जब इनिशियल, जब फाइनल पॉइंट में पहुंचा नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। मतलब वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 0। और यू वाई क्या है यहाँ पे? वाई एक्सिस पे इसका वेलोसिटी यू साइन थीटा, तो यहाँ पे यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है? माइनस जी, और यहाँ पे है टी स्क्वायर, मतलब यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। ये पूरा टर्म को इस तरफ लेके आने से हो गया हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। यहाँ पे देखो टी और टी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे टी इक्वल टू हो गया 2u साइन थीटा बाई जी, इसका पूरा रूट, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे रूट तो नहीं होगा, यहाँ पे पहले से टी कट गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u साइन थीटा जी, ठीक है। तो यहाँ से और एक चीज भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या? ए बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब बॉल यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा? u साइन थीटा बाई जी, और ऊपर से मैक्सिमम हाइट से नीचे जाने में, मतलब ऊपर से नीचे जाने के लिए जो टाइम लग रहा है उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो वो भी क्या होगा? u साइन थीटा बाई जी।
ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा चल रहा है ये लेकिन विदाउट एयर रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे एयर को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया कितना, 2u sin थीटा बाई जी। इसको याद रखने का एक आसान सा तरीका है, वो देखो क्या है। 1D में जब 1D मोशन पे जब टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाले थे, कोई भी एक तो बॉल को ऊपर थ्रो करने से ऊपर से नीचे आने के लिए टोटल उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, 2u बाई जी, ठीक है। वहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कितना था, u बाई जी, ये 1D के लिए, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या था, ये भी u बाई जी था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो कंपेयर करो, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब सिर्फ y एक्सिस पे चेंज हो रहा है, तो y एक्सिस का वेलोसिटी क्या था, u sin थीटा। सिर्फ यहाँ पे 2D में u का जगह पे u sin थीटा बैठा देने से ही फॉर्मूला हो गया 2D का फॉर्मूला। दीज आर ऑल 2D फॉर्मूला, ठीक है, और ये सारा 1D का फॉर्मूला है। तो कैसे करके याद रखना है, समझ में आया। यहाँ पे देखो 1D में सिर्फ u है और 2D में सिर्फ y एक्सिस पे चेंज हो रहा है, मतलब y एक्सिस का वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा। सिर्फ u का जगह पे u sin थीटा बैठा दो यहाँ पे 2D पे, हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे करके निकालना है, ठीक है ना। अभी देखेंगे इसका मैक्सिमम हाइट कैसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, दिस इज XY प्लेन, तो ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज मैक्सिमम हाइट मतलब h, ठीक है। और यहाँ पे u वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल में है, थीटा एंगल पे, तो ये हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले कंपोनेंट में तोड़ो, u cos थीटा और है u sin थीटा। दिस पॉइंट पर, इन दिस पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, देयर इज नो चेंज, u cos थीटा ही है, और वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या है, 0। तो यहाँ पे देखो vy इक्वल टू वी स्क्वायर वाई इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉइंट पे इसका वेलोसिटी क्या है, 0। uy क्या है, u sin थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी, और s का जगह पे हम h लिख सकते हैं, h मैक्स। तो इसको यहाँ पे देखो कैलकुलेट करो, 0 माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g h मैक्स। तो यहाँ से देखो h मैक्स क्या हो गया, h मैक्स का फॉर्मूला निकल के आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, हो गया। अभी हम लोग को देखना है रेंज कैसे करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो रेंज जो है, 5 नंबर जो पैरामीटर है वो है रेंज, मतलब रेंज किसको कहते हैं, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे जाके ड्रॉप हुआ, u वेलोसिटी से थ्रो किया गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा, मतलब x एक्सिस में टोटल कितना रास्ता कवर किया, उसी को हम लोग कहते हैं रेंज। और x एक्सिस में कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो रेंज निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ux मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी क्या है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट,
यू एक्स मतलब क्या है, यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी हम लोगों ने निकाले वो हो गया यू 2u साइन थीटा बाई जी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो हो गया यहाँ पे यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। सो ये हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो ये हो गया रेंज का फॉर्मूला। समझ में आ गया। यहाँ पे अगर बोल दिया जाए फाइंड द मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज कैसे करके निकालोगे। यहाँ पे देखो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, -1 से 1 तक। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा टर्म को अगर मैक्सिमम बनाना है तो साइन 2 थीटा मस्ट बी 1। तो साइन 2 थीटा 1 मतलब हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 मतलब π/2। सो 2 थीटा इक्वल टू π/2, सो थीटा इक्वल टू π/4। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर 45 डिग्री एंगल पे थ्रो किया जाए वही होता है उसका मैक्सिमम रेंज। देयरफॉर वी कैन राइट आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है ना, यही है इसका मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, अभी यहाँ पे और एक तो चीज करना है हम लोग को, वो क्या है, ट्रेजेक्टरी मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबसे पहले हम लोग को जो चीज में गौर करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी है क्या। ट्रेजेक्टरी का जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो है लोकस। ठीक है, अगर बहुत ही बेसिक भाषा में बोला जाए ट्रेजेक्टरी का जो मीनिंग है वो है रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, जब हम लोग पोजीशन आफ्टर t टाइम निकाल रहे थे तब वहां पे देखो x इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट किए थे u cos थीटा इंटू टी। ठीक है, और y इक्वल टू फाइंड आउट किया था u साइन थीटा इंटू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से t इक्वल टू क्या है, x बाई यू कॉस थीटा। तो ए टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो u साइन थीटा, t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, t क्या है यहाँ पे, x बाई यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो यू यू कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया, tan थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे अगर गौर करो तो एक चीज देखो, यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन निकल के आया यही है ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है। यहाँ पे देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है बोल के ये प्रोजेक्टाइल कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो b क्या है, a क्या है, यहाँ पे दिस पार्ट इज नेगेटिव। मतलब नेगेटिव मतलब हम लोग काइनेमेटिक्स के ग्राफ में पढ़े थे
नेगेटिव होने से उसका ग्राफ क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, उल्टा यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ओके, समझ में आ गया। तो ट्रेजेक्टरी मतलब क्या है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे ट्रेजेक्टरी ऑफ इक्वेशन का और भी एक तो फॉर्मूला लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1/x/r, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हो सकता है ट्रेजेक्टरी ऑफ ए इक्वेशन का, ठीक है। अभी हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे देखना पड़ेगा। कौन सा टर्म है, रेंज इज टू एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो रेंज बाई एच मैक्स इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक किया जाए तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को ब्रेक करो, 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई जी, इसको पलट दो, मतलब 2g बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर कट गया यहाँ पे, जी और जी भी कट गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो साइन और यहाँ पे एक तो साइन कट गया, मतलब यहाँ पे देखो r बाई एच मैक्स इक्वल टू हो गया कितना, 4 कॉट थीटा, यह लिख सकते हो 4/tan थीटा, ठीक है। ये हो गया एक तो रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन। यहाँ से भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है यहाँ पे देखो, पकड़ लो दो ऑब्जेक्ट या दोनों अलग अलग पार्टिकल, ए भी यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया है थीटा एंगल से, और एक तो ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट एंगल से थ्रो किया गया है, ठीक है। पकड़ लो, ये है 90 माइनस थीटा। दोनों एंगल का समेशन अगर 90 है तो दोनों का जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ का जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। रेंज विल बी सेम, मतलब पकड़ लो यहाँ पे, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है 37 डिग्री एंगल पर, ठीक है। ये हो गया उसका रेंज, ठीक है। और पकड़ लो और एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया गया है, लेकिन इसका एंगल है 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे भी जो रेंज होगा दोनों का रेंज सेम होगा। क्यों सेम हो रहा है, यहाँ पे देखो 37 एंड 53 को ऐड करो, यहाँ पे कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो दोनों का रेंज सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेंज का फॉर्मूला से अभी अभी हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, जब थीटा एंगल है, ठीक है। और जब 90 माइनस थीटा होगा एंगल इसका, तब क्या होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह पे बैठा दो 90 माइनस थीटा बाई जी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी, तो अल्टीमेट कितना हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। चाहे वो थीटा, यहाँ पे देखो थीटा था और 90 माइनस थीटा, दोनों का समेशन 90 होने से ही दोनों का रेंज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे देखो अभी तक जितना भी पढ़े हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का ऊपर पूरा समरी है। हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उस एक्सिस में कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u cos थीटा। और वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस, वहाँ पे कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? -g। और y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? u sin थीटा। यहाँ पे देखो रेंज का फॉर्मूला क्या निकल के आया? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जब मैक्सिमम होता है तब क्या होता है? आर मैक्स u स्क्वायर बाई जी। एच मैक्स क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टाइम ऑफ लाइट मतलब कितना टाइम लगता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए, मतलब कितने टाइम एयर पे था पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, 2u साइन थीटा बाई जी। एक क्या है? टाइम ऑफ एसेंट, यह है टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का 2 इक्वेशन है। ठीक है ना, देख लो पूरा एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद हम लोग प्रोजेक्टाइल का ऊपर दूसरा पार्ट करेंगे। ओके, कौन सा है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट और ए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल। ये जितना भी प्रोजेक्टाइल हम लोग किए वो कौन सा प्रोजेक्टाइल था? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ओके, तो ये सारा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का फंडा। ठीक है, थैंक यू।